कर रहे हो ये नहीं कर रहे हो, तीनों के अलग अलग है। अगर कोई ये कहे जनाबे वाला, कोई ये बोले, बल्कि मैं क्या, नबी यही फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज है, ओ लोगों सुनाओ, जिसके माँ बाप जिससे नाराज है उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज। अगर माँ बाप नाराज है और वो नमाजें पढ़ता है तो उसकी नमाजें कबूल नहीं, अगर वो रोजे रखता है तो उसके रोजे कबूल नहीं, अगर ज़कात देता है उसकी ज़कात कबूल नहीं, अगर हज करता है उसका हज कबूल नहीं। ये सारी चीजें नबी ने फरमाई है। ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला आक़ुमन्नान व मुकद्दिबुन बिक़द्र। नबी फरमाते हैं, ये हदीस है मैंने इसलिए पढ़ दी है ताकि मेरी बात पक्की हो जाए। माँ बाप की इज्जत करो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि बीबी का गला घोट दो, इसका मतलब ये नहीं है कि औलाद की तरफ मत देखो, औलाद को मत देखो, नहीं। सही वो है जो माँ बाप का भी हक अदा करे, बीबी का भी अपनी जगह हक अदा करे और औलाद का भी अपनी जगह हक अदा करे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई आलिम, कोई इमाम सिर्फ मस्जिद और मिंबर से तुम्हें तकरीर करके बता सकता है, हाथ पकड़ के अमल करा नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? तो आज के बाद किसी की शादी में नाचने वाली आएंगी, आज के बाद डीजे बजेंगे, आज के बाद बैंड बाजे बजेंगे, आज के बाद शादियों में ये लड़कियां जो फैशनीले कपड़े पहन के जाती हैं जाएंगी नहीं। जलसा तुम करो, बड़े बड़े उलमा को बुलाओ। और मैं तो ये कहता हूं जलसे से बहुत लोगों में दीनी हरारत भी रहती है। जी बेशक, दीनी हरारत, बेदारी रहती है। एक एक छोटी छोटी नेकी भी अगर कबूल हो गई ना तो बेड़ा पार है। हजरत सैयदना हुजूर गौसे पाक, क्या वो आले रसूल नहीं थे? अल्लाह अल्लाह, वो तो सैयदुस सादात भी अगर मैं कह दूं उनके बाद से तो बेजा नहीं होगा। वलियों के सरदार सैयदना हुजूर गौसे पाक इल्म के पहाड़ थे, माँ के पेट से ही वली पैदा हुए, मादरजाद वली थे। मगर नबी ने आकर के कहा, ख्वाब में कहा कि बेटा तकरीर क्यों नहीं करते हो, बेटा तकरीर क्यों नहीं करते हो? कहा मैं अजमी हूं, मैं अजमी हूं, बोला नहीं जाता। नबी ने मुंह में लुआब दहन डाल दिया, आगे बढ़ा दिया, लुआब दहन डाल दिया। फिर हजरत अली आते हैं, बेटा तकरीर क्यों नहीं करते हो? वही बात कही, अजमी हूं। हजरत अली ने भी लुआब दहन डाल दिया, एक मर्तबा कम डाला। यहां भी नबी की बराबरी नहीं की है। वो बातें अलग हैं, कभी 11वीं के मौके पर बताऊंगा। लेकिन ये बताना चाह रहा हूं, इससे इशारा क्या है? इससे इशारा, मदरसे के बच्चों को तो सब पढ़ाते हैं, इन्हें भूले भटकों को कौन पढ़ाएगा? इन्हें भूले भटकों को कौन देखेगा? इनको कौन संवारेगा? इनको कौन संवारेगा? मगर हाँ इतना जरूर है, इस बात का ख्याल रखना होगा, ऐसा ना हो कि बेमकसद जलसा हो जाए। कहीं कहीं ऐसा हो जाता है, वो भी उधर इलाके, हमारे इलाके में इतने उलमा होते हैं, उधर दूर जाकर के इलाके बेमकसद हो जाता है, पूरी रात जलसा होता रहता है, मगर एक दो भी काम की बात नहीं होती है। इनके ईमान को बेदारी, इनके ईमान को बेदार करो और उसके साथ में बीच बीच में काम की बातें डाल दो। अब ये मदरसे के बच्चे तुम देख रहे हो, 2 कारी हैं और 3 हाफिज हैं। ये 5 बच्चे यहाँ से फारिग हुए हैं। ये कारी साहब किबला की मेहनत, 4 हाफिज हैं, 4 कारी हैं और हाफिज और 2 हाफिज हैं। 6 बच्चे यहाँ 5 बैठे हुए हैं, एक बच्चा शायद अभी और आता होगा। 4 कारी हैं और 2 हाफिज हैं। ये कितनी मेहनत होती है तुम्हें मालूम है? तुम्हें पता है कितनी मेहनत होती है? अल्लाह समझ। एक सूरत तुम अपने बच्चों को याद कराना, अभी से शुरू हो जाना और फिर 8 दिन के बाद मुझसे मुलाकात करना और वो सूरत तुम मुझे सुनवा देना, तब मैं बताऊंगा। आज अगर कारी साहब तुम्हारे बच्चे को थोड़ा सा मार दे तो
ये माँ भी बिगड़ जाती है और कहती है कारी साहब को हटाओ, दूसरे कारी साहब को लाओ। और बाप भी बिगड़ जाता है, मदरसे में लड़ने आ जाता है और ये बातें नहीं करेगा फिर ये करेगा। कारी साहब ने मदरसे का माहौल बिगाड़ दिया, कारी साहब की वजह से बच्चे भाग गए हैं, कारी साहब की वजह से बच्चे नहीं रुक रहे हैं। तो क्या तुम्हारे बच्चों को गिल्ली डंडा खिलाएं? क्या तुम्हारे बच्चों को क्या मिठाई खिलाएं? अरे जब पढ़ाया जाता है, जब हमने भी मदरसे में, यहाँ से दूर नहीं है, ये उलमा सब जानते, इसमें कुछ तो मेरे ही पढ़ा हुए हैं। बदरुलूम में इतना मोटा डंडा रहता था जो मेरे हाथ के पिटे हुए, समझे, खामिसा सादिसा तक वालों को नहीं छोड़ा है, समझ में आ रही है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, जब हजरत पीटा, ये खुद बेहतरीन कारी हैं, इतने शान, नात तो सुनते ही हो, कुरान शरीफ भी हजरत लाजवाब पढ़ते हैं, बहुत शानदार कारी। बहरहाल बड़ी मुश्किल से याद होता है और बड़ी मुश्किल से याद रहता है। ये मेहनत करना और ये माँ बाप की अगर हेल्प नहीं होगी, माँ बाप का सहयोग नहीं होगा तो उस्ताद अकेला, बेचारा अकेला पड़ जाता है। हर बच्चा पढ़ाई से बचता है, बचने की कोशिश करे, कभी इधर को भागेगा, कभी इधर को भागेगा, कभी इधर। घर पे माँ बाप संभाले, मदरसे में उस्ताद संभाले, दोनों मिलकर के बच्चे की जिंदगी संभाले, तब जा करके होता है। तुम्हें मालूम है, और माओं का इतना बड़ा हक है, सुबह उठे, बच्चे को नहलाए धुलाए तैयार कर दे, उसको नाश्ता कराए, उसके मुंह को चूमे और उसे सीने से लगाए, और ये माँ दुआ करके मदरसे भेज दे। आज ये बच्चे बैठे हैं, इनकी माएं कितनी खुश हो रही होंगी। एक माँ वो भी है, अल्लाह समझ निशापुर के इलाके में वो माँ, एक जगह है गजाला, वहां पर एक माँ है जिस माँ ने अपने पास में बच्चे को पढ़ाया, 3 साल से ही पढ़ाना शुरू कर दिया। माँ पढ़ाती जा रही है, अलिफ बा ता सा, माँ पढ़ाती जा रही है। जब बच्चा पढ़ता जा रहा है, आगे तक पढ़ता चला गया, अब माँ पढ़ा रही है, वो बच्चा 9 साल का हो जाता है। और मदरसे के बच्चों तुम भी सुन लेना, आज अगर मदरसे के जो इंतजाम करने वाले हैं, जो मुंतजिमीन हैं, उनसे पूछो कितनी मुश्किलें पड़ती हैं, चंदा करना आसान नहीं है। ये मौलाना अफसर साहब है, इनसे पूछो, मदरसा चला रहे हैं, यहाँ पर और भी उलमा मदरसा चला रहे हैं, लेकिन चलाना बड़ा मुश्किल है। रोजाना अगर 100 बच्चे मदरसे में होते हैं, पूरी एक बारात का खाना हो जाता है, 3 टाइम 2 टाइम खाना, 1 टाइम नाश्ता। अगर कभी दाल पतली हो गई तो मदरसे के बच्चे स्ट्राइक करना शुरू कर देते हैं। कभी उस्ताद की तबीयत खराब हो गई तो मदरसे के बच्चे बातें बनाना शुरू कर देते हैं। अगर गर्मियों में पंखा नहीं मिला, गर्मियों में एसी नहीं मिली, ठंडा पानी नहीं मिला, तो मदरसे में बच्चे भागना शुरू हो जाते हैं। और अगर जाड़ों में गर्म पानी नहीं मिला, मदरसे में बच्चे रुकते नहीं हैं। लेकिन ये मैं बताता हूं, इस बच्चे की जरा जिंदगी देखो, तुम्हें जिंदगी सुधारने का बड़ा अच्छा मौका मिलेगा। ये एक बच्चा जो अपनी माँ से पढ़ता है, गरीब का बच्चा है, जिसके बाप भी नहीं है, गरीब का बच्चा है, ये माँ पढ़ा रही है। अब ये बच्चा 9 साल का हो जाता है, माँ को फिक्र हो गई, मैं अपने बच्चे को अब कहीं और भेजूंगी, किसी कामिल उस्ताद से पढ़ाऊंगी, जितना मेरे पास तक मैं पढ़ा चुकी, जितना मेरे पास तक मैं दे चुकी। ये माँ पढ़ाते पढ़ाते अब पूछ रही है, भैया कोई अच्छा आलिम हो तो बताओ, कोई कामिल उस्ताद हो तो बताओ। लोगों ने बताया, एक गजाला में एक बड़ा रईस आदमी है, एक रईस आदमी है, उसके बच्चे को पढ़ाने एक उस्ताद आते हैं, कामिल उस्ताद आते हैं, अल्लाह समझ, बहुत ही कामिल उस्ताद आते हैं। अगर वो तुम्हारे बच्चे को पढ़ा दे तो तुम्हारा बच्चा कामयाब हो जाएगा। अब ये बेचारा गरीब बच्चा है, जिसके जिस्म पे अच्छी कमीज नहीं है, जिसके पांवों में अच्छे जूते नहीं है, जिसके पास रुपया पैसा भी नहीं है, उधर वो मुस्ताद अमीर ज़ादे को पढ़ाने आए हैं। 6 किलोमीटर की दूरी पर से, 6 किलोमीटर की दूरी पर उस्ताद का घर है। घोड़ी पे चढ़ के आते हैं, पहले सवारी यही थी, घोड़ी पे चढ़ के आते हैं। अब पढ़ा रहे सुबह से शाम तक। इस बच्चे ने माँ ने भेज दिया, इसने माँ के हाथ चूमे, कहा माँ मैं जाऊं, कहा बेटा पढ़ाऊंगी मैं, अगर उस्ताद ना पढ़ाए, लेकिन एक आलिम का कम से कम दीदार तो हो जाएगा, आलिम का दीदार जरूर करना। ये माँ अपने बच्चों
बच्चों को घुट्टी में पिला रही है, आज की माँ अपने बेटे को गाली सिखाती है, आज की माँ अपनी बेटी का दुपट्टा उतार के चिमटियां लगाती है, आज की माँ अपनी बेटी का वुजू ना बनवा करके उसके लाली पाउडर क्रीम मेकअप कराती है, आज की माँ अपनी बेटी को फिल्मों की तरफ खाना पीना सिखाती है। लेकिन वो माँ कह रही है बेटा अगर सबक नहीं मिलेगा उस्ताद का दीदार तो होगा, उस्ताद का दीदार होगा, आलिम का दीदार होगा। मोहब्बत से देखना, सुबह सुबह बच्चा जाकर के खड़ा हो गया, गरीब बच्चा है, पाँव में जूती फटी पुरानी है, कमीज कुर्ता बिल्कुल फटा पुराना है, कोई अच्छा लिबास नहीं है, बच्चा खड़ा है देख रहा है। मेरी माँ ने कहा आलिम को मोहब्बत से देखना, आलिम का देखना, नबी का देखना है, आलिम से मुसाफा करना, नबी से मुसाफा करना है। बच्चा देख रहा है, उस्ताद ने देखा, देख करके चले गए, बच्चे ने सलाम किया, जवाब दिया, चले गए। फिर जब शाम को आने का टाइम आया तो देखा बच्चा फिर खड़ा है, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, एक महीना नहीं, कुछ दिनों के बाद जब आलिम साहब ने देखा उस बच्चे के पास अपनी घोड़ी रोक दी, उतर गए, कहा बेटा क्या चाहते हो? कहा माँ ने कहा अगर इजाजत हो तो आपके हाथ चूम लूं। आलिम के हाथ चूम लिए। तुमने अपने बच्चों को कितनी मर्तबा बताया बेटा मदरसे जाना तो पहले आलिम साहब के हाथ चूमना, मस्जिद जाना इमाम साहब के हाथ चूमना, काम पे जाना तो फुला नमाजी, फुला आलिम, फुला इमाम के हाथ चूमना। तुमने ये अपने बच्चों को सिखाया? नहीं सिखाया, लेकिन सुनो ये माँ सिखा रही है। बच्चे ने हाथ पकड़ा और चूम लिया। कहा बेटा क्या चाहते हो? कहा हजरत मैं पढ़ना चाहता हूँ। मेरी माँ के पास जितना इल्म था उन्होंने पढ़ा दिया, मैं पढ़ना चाहता हूँ। जब कहा इन्होंने एक ठंडी सांस ली। कहा ओ बेटा तुम्हें देख करके पढ़ाना तो मैं भी चाहता हूँ, मगर मजबूरी ये है, मेरे पास मजबूरी ये है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, किसी और आलिम से पढ़ लो, फला जगह चले जाओ। कहा मेरे पास रुपया पैसा नहीं है, मेरे पास इतनी दौलत नहीं है, मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ। कहा बेटा मजबूरी है, माफ करना, मेरे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, तुम खुद बताओ। अगर वक्त होता मैं तुम्हें पढ़ा देता, सुबह से शाम तक मैं अमीर ज़ादे को पढ़ा रहा हूँ। वो बच्चा क्या बोला? ओ मदरसे के बच्चों तुम घंटी से चुरते हो, तुम्हें थोड़ा सा मौका मिल जाए कुरान खानी में घंटों घंटों गुजार के आते हो, कहीं सबक सुनाना ना पड़े, कहीं पिछला सुनाना ना पड़े, पारा सुनाना ना पड़े, घंटी निकल जाए इंशा दिखानी ना पड़े, टाइम हो जाए छुट्टी का तभी मदरसे में घुसेंगे। इस बच्चे को देखो, इस बच्चे को देखो, ये बच्चा कह रहा है हजरत आंखों में आंसू है। इधर बच्चा आलिम साहब का दीदार कर रहा है और उधर माँ मुसल्ले पे पड़ी है, सजदे में पड़ी है, और माँ सजदे से उठ करके अपने बेटे के लिए दुआएं कर रही है। मौला मेरे बेटे को आलिम रब्बानी बना देना, मेरे बेटे को आलिम रब्बानी बना देना। ओ माँ अगर तुम ऐसी बन गई तो तुम्हारी औलाद कहीं कनीज़े फातिमा होगी, कहीं गुलाम हुसैन होगा। अब वो बच्चा उधर उस्ताद से बातें कर रहा है, माँ दुआएं कर रही है। वो बच्चा कह रहा टाइम मैं बता दूं, वक्त मैं बता दूं, तब तो तुम मुझे पढ़ा दोगे। उस्ताद कहने लगे हाँ मैं पढ़ा दूंगा, टाइम बताओ, वक्त बताओ। कहा उस्ताद साहब जब तुम पढ़ाने आओगे, जब जाओगे तो मैं आपके साथ चलूंगा, मैं रास्ते में पढ़ता चलूंगा, जितनी तेज आपकी घोड़ी चलेगी मैं दौड़ूंगा, जितनी तेज आपकी सवारी चलेगी मैं भी पीछे पीछे चलूंगा, सवाल पूछता जाऊंगा, आप जवाब देते जाना। उन्होंने सोचा एक दो सवाल करेगा, 2-4 मिनट का मामला होगा, इसे बता दूंगा, इसकी भी बात रह जाएगी, मेरा भी दिल को कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। उन्होंने हाँ भर ली। उन्होंने कहा ठीक है बेटा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। कहा ठीक है, हाथ चूमे। उस्ताद चले गए। बच्चा के माँ को चिपट गया, कहने लगा माँ उस्ताद मान गए, मैं पढ़ूंगा कहाँ से? माँ पढ़ा रही है बेटा, ये सवाल डिस्कस कर लेना, सही हो तो ठीक है, गलत हो तो उनसे पढ़ लेना। माँ ने पढ़ा दिया। अब ये बच्चा क्या करता है सुनो, जैसे उस्ताद के जाने का टाइम होता है
घोड़ी के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। बच्चा पढ़ रहा, उस्ताद पढ़ा रहे, वो मदरसे के बच्चों, अगर तुम्हें जरा सी कमी हो जाए भागते हो, माँ बाप से शिकायत करते हो, पढ़ाई छोड़ देते हो। इस बच्चे को देखो, एक कदम नहीं, एक दो कदम नहीं, 1 किलोमीटर नहीं, बच्चा पढ़ता जा रहा है, भागता जा रहा है। मुझे कहले ले दिया जाए, न पाँव में जूता चप्पल है, न अच्छे कपड़े पहना है। अरे ये इल्म का सिपाही है, सिपाही, इल्म सीखने वाला ये बच्चा है। घोड़ी के पीछे दौड़ रहा है, बराबर से पढ़ रहा है। 1 किलोमीटर नहीं, 6 किलोमीटर ये बच्चा दौड़ता हुआ चला गया, मगर सबक पूरा नहीं हुआ। कहा इंशाल्लाह अब कल पढ़ेंगे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, रोजाना ये बच्चा 6 किलोमीटर बैठ के नहीं पढ़ता। नीचे टाट नहीं है, नीचे कंबल नहीं है, नीचे दरी नहीं है, नीचे फर्श नहीं है, ऊपर पंखा नहीं है। अरे गर्मी पड़ रही है, बच्चा भाग रहा है, भाग करके उस्ताद से पढ़ रहा है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, तारीख उठा करके देखो, 6 साल तक ये बच्चा पढ़ता रहा। इस बच्चे का नाम इमाम मोहम्मद गजाली है। यही वो आलिम बना। आज के दौर का अगर कोई सूफी हो, आज के दौर का अगर कोई आलिम हो, आज के दौर का अगर कोई आलिम रब्बानी हो, आलिम बामल हो, जब तक इस आलिम की किताबों का मुताला नहीं करेगा, उस वक्त तक उसे पूरी जानकारी हासिल नहीं। नारे तकबीर, हाथ उठाकर जवाब दे। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, तहफ्फुज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे मदरसे के बच्चों, अपने असातिज़ा का साथ दो और इनके माँ बाप। अगर बेटा तुम्हें कोई उस्ताद मारता है, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, दोस्त है। ये मेरा रुमाल है ना, यहाँ लग जाए, ये झटक रहा हूं, इससे मोहब्बत है, दुश्मनी नहीं। इस पे जरा सी गर्द भी रहने नहीं देता। ऐसे ही तुम्हारा उस्ताद अगर तुम्हें पीट रहा, डांट रहा, फटकार रहा, वो तुम्हें सुधारना चाहता, संभालना चाहता है, उसके उतनी इज्जत करो, उसका दिल पिघल जाएगा। और मौलवियत पढ़ने वालों बच्चों, ये भी सुन लो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किताबों का अदब नहीं करते। जलालैन शरीफ है, इसी बक्से के ऊपर फेंक दी। मिशकात शरीफ है, ऐसे फेंक दी। वहीं लुंगी पड़ी है, वहीं सने हुए बर्तन। नहीं बेटा, जब तक उस्तादों और किताबों का अदब नहीं आएगा, उस वक्त तक खुशबूदार इल्म हासिल नहीं हो सकता। ये मेरी बात लिख लियो। मदरसे के बच्चों, तुम्हारे लिए ये जरूरी। यार तुम्हें तो रोजाना कुरान की तफसीर जलालैन शरीफ, रोजाना तुम्हें उसे छूने का मौका मिलता है। नबी की हदीस है, मिशकात शरीफ, और अगर बुखारी शरीफ तक पहुंचो, मुस्लिम शरीफ, जितनी तुम्हें मौका मिलता है छूने का। लुंगी उतारी, घेरा बनी छोड़ गया, नहीं, वही आदत आगे तक रह जाती है, वही आदत आगे तक हो जाती है। इसलिए अपने अखलाक अच्छा करो बेटा, अपना किरदार अच्छा करो, क्योंकि कौम की नजरें तुम पे रहती हैं। अगर एक गलती करता तो सारे लोग देखते हैं। बोलो, आज के बाद बच्चों को पढ़ाओगे जी, आधा टुकड़ा खा लेना, आधी रोटी, गोश्त से मत खाना, चटनी से खाना जी। बच्चों को पढ़ाओ। कम से कम 50 साल लगेंगे, इतने नीचे आ गए हैं। 50 साल लगेंगे, इतने नीचे आ गए। तारीख उठा करके देखो, तारीख उठा करके देखो, जब से दुनिया बनी अब तक जो इल्म से दूर हुई वो बर्बाद हुई जी। जो कौम इल्म से दूर हुई है वो बर्बाद हुई है, और जिस कौम ने इल्म को अपनाया है वो मालदार भी हुई है और आबाद भी हुई। बेशक, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं मेरी बात? बस अब तकरीर बढ़ाना नहीं चाहता हूं। यहां पर उलमा का तारुफ भी नहीं करा पाया था मैं। सब जानते हो इलाके के
अल्लाह इन सब के इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। आमीन अल्लाह हमारे आमीन। हजरत अल्लाह मौलाना रिजाउल मुस्तफ़ा साहब, हजरत इनकी बड़ी मेहनतें, बड़ी काबिश शायर साहब, ये आप ही की बस्ती के, बताओ पूरे शायर हैं कितने शानदारी, पूरे हिंदुस्तान में सब में जाते हैं, तुम्हारे गांव का नाम रोशन होता। मोहम्मद अली फैजी, इनका गांव में अगर कोई मंत्री होता है वो तो नाम इतना रोशन नहीं होता जितना इनकी वजह से नाम रोशन। बेशक। समझ में आ रही है? ऐसे ही सबके जिनके ये, तो तुम्हारे बच्चे भी एक दिन ऐसे ही बनेंगे इंशाल्लाह। माए इंशाल्लाह। बहनों, नहीं कुछ लड़कियां जो मदरसे में पढ़ती हैं ना हजरत, वो बेचारी अपने आप को कमतरी का शिकार समझ के शादी में फिर वो भी वैसे ही कपड़े पहने, कहा को हम नकाब लगाएंगे तो हम अकेले दिखेंगे, ये दिखेंगे वो दिखेंगे, वो कमतरी का अरे तुझे तो फख्र होना चाहिए, और नकाब लगा करके जा, ताकि इससे पता चले देख फातिमा का तरीका कौन सा है, अपने आप को ढक के जा, ताकि पता चले इस्लाम की शहजादी का तरीका कौन सा और नचकइयों का तरीका कौन सा। जब वो नहीं शर्माती तुम भी मत शर्माओ। तुम्हें तो सीना ठोक के बोलना चाहिए कि तुम तो नचकइयों के तरीके, हम तो नबी की बेटी के तरीके। कभी कमतरी का शिकार मत हो। कई एक की शिकायत आई कि क्या करें, वो एक दो मदरसे में पढ़ रही थी, बाकी पूरा खानदान अब शादी में, उसे भी मजबूरन फिर वैसे ही पहनना, नहीं मत पहन, वो ही पहन के जाओ, सबके सामने वुजू बनाओ। कैसी मुसलमान है, कैसे मुसलमान की बेटी है तू, समझे क्या लगाए पड़ी है, नाखून पालिश लगाए पड़ी है, तो इससे वुजू नहीं होगा तेरा, समझे जिस्म भीगेगा ही नहीं तो वुजू कहां से होगा जी, नहीं होगा वुजू। अरे ले नमाज नहीं पढ़ी जो नबी का कलमा पढ़ रही है, हलाल गोश्त खाती है, फिर हराम में और हलाल में तेरे लिए फर्क ही क्या। इतना जलील कर दे तू, इतना जलील कर दे, उसे पता चल जाए कि वो किस मंजिल पे, समझे। तुम भी अगर तबलीग करोगी तभी काम बनेगा, क्योंकि हम घर जा जा करके तबलीग नहीं कर सकते। मदरसे की बच्चियां अगर मेरी बात सुन रही हो तो लग जाए बिल्कुल, तबलीग करो, हदीस सुना, उन्हें बताओ और फख्र करो अपने आप पर, तुम उस तरीके पर हो जिस पे हुजूर गौसे पाक की माँ थी, हुजूर गौसे पाक की बेटियां थी। तुम उस तरीके पर हो जिस पे गरीब नवाज की बेटी थी, उस तरीके पर हो जिस पे अल्लाह वाली। ये कौन से तरीके पर है उस पे जो बंबई की फिल्में बना रही, समझे। कहना तुम वो नच के तुम्हें मुबारक हो, और नबी की और वलियों की शहजादियां हमें मुबारक। बेशक सुभान अल्लाह। और माएँ साथ दें, तुम सब लोग साथ दो। मदरसे का ख्याल रखना, ये जो मदरसा ना मदरसा, एक दिन हजरत की भी हमारी भी सबकी ऐसी दस्तार हुई थी, 6 बच्चे फारिग हुए, 6, समझ रहे मेरी बात। इशारे पे जरा सा, एक तो सारी कौम सारी दुनिया की नजरें दीन और इस्लाम पे और मुसलमानों पे टिकी हुई, समझ रहे, और हम लोग भी उसी में गड़बड़ी करने लगे। अल्लाह के वास्ते सियासत में मत डालना, अल्लाह के वास्ते लड़ाई झगड़ों में मत डालना। अरे यार देखो ना, जब जमात होती है, जमात, बस ये बात कह दूं मैं खत्म, जमात होती है तुम्हारे यहाँ मस्जिद में जी, तो उसमें ये होता कि नहीं सैयद साहब यहाँ खड़े होंगे, तो पठान साहब यहाँ खड़े होंगे, तो तुरक साहब यहाँ खड़े होंगे, तो शेख साहब यहाँ खड़े होंगे, तो अंसारी साहब यहाँ खड़े, ऐसा होता है क्या? नहीं, सब एक सफ में होते हैं। तुम्हें पैगाम मिल गया, मोढ़े से मोढ़ा मिला दिया तुम्हारा, समझ रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम इलेक्शन मत लड़ो, तुम प्रधानी में जिसे चाहो वोट दो, मुझे कोई मतलब नहीं उससे, उसे वोट दो जो तुम्हारे दीन का खैर ख्वाह और कौम का खैर ख्वाह, उसे तुम अपना वोट देकर के जिताओ, मुझे कोई मतलब नहीं, मगर ये उसी हद तक रखो, उसी हद तक। अब ऐसा नहीं है कि अगर दूसरी पार्टी वाले का इमाम हो गया तुम्हारी नमाज उसके पीछे नहीं हो रही है जी, समझ रहे हैं मेरी बात। अब ऐसा नहीं है कि अगर उधर का बच्चा हाफिज कुरान हुआ ना, ये दूसरी पार्टी का ये कुरान शरीफ सुना ही नहीं सकता, अब कुरान शरीफ भी दूसरी पार्टी का हो गया। हजरत गांवों में ये बहुत चल रही है, वरना बच नहीं सकते हो कि क्यों, अरे वो तो उस पार्टी का बच्चा कैसे सुनाएगा, ये तो हमारी पार्टी का सुनाएगा, वरना इमाम साहब तुम अलमतरा से पढ़ाओ, या उस मस्जिद की पार्टी का इमाम रहेगा, हमारी पार्टी का नहीं रहेगा, या उस पार्टी का, क्या है ये। या एक बरादरी का कहीं ज्यादा होते तो कहते ना इसी बरादरी का रहेगा, तुम्हारी बरादरी छटकाई थी सिर्फ। लड़ाई झगड़ा सियासत अगर मदरसे में चलाई ना, बच नहीं सकते, हिसाब दे नहीं मिलेगा तुमसे। दीन में, दीन के काम में टांग अड़ाने वाले माने जाओगे,
और दीन के काम में टांग अड़ाने वाले का बहुत बुरा हश्र होता है। तुम्हारी थोड़ी देर की नेतागर्दी सब यहीं पर रखी रह जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता दे करके जा रहा हूं, खुदा के वास्ते, अल्लाह और रसूल के वास्ते। मदरसा सबका है, वो नबी का घर है, मस्जिद भी सबकी है, वो अल्लाह का घर है। कोई भी किसी भी बरादरी का हाफिज कुरान और इमामो आलिम रब्बान सब हमारे लिए ये सर के ताज हैं, वारिसे नबी हैं। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आज के बाद लड़ाई झगड़े जलन हसद कीना बगावत निकालोगे, निकाल दोगे जहनों से, खत्म करोगे। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अपनी बेटियों से नमाज पढ़वाओ, बेटों से नमाज पढ़वाओ। और ये 6 बच्चे फारिग हुए, अगले साल को ऐसा काम करो कि 12 बच्चे हो। मैं दिल से दुआएं करता हूँ, मौला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह इन्हें भी अमल की तौफीक